तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक नेगेटिव खबर आ रही है महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर एक कंपनी गुजरात रीलोकेट करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों पुणे के पास के मोर्शी तालुका के अंदर यूनाइटेड क्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो पिछले 12 साल से अपने ऑपरेशन यहाँ पे कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने ऑपरेशन गुजरात में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन को होल्ड कर देंगे। कारण इसके पीछे का ये बताया गया है कि इनकी जहाँ पे फैसिलिटी है वहाँ पे पुणे पोर्ट धानेवाड़ी रोड पड़ता है। ये रोड उनके लिए बहुत जरूरी है अपने मोटर कोचेस, कंटेनर्स और कई सारे जो पार्ट्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े उनको ले आने के लिए। लेकिन रोड कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है और खराब होती जा रही है कि बहुत केसेस में वो अपने सामान को अपने प्लांट तक लेकर आ नहीं पा रहे। रोड क्वालिटी जो है वो इंप्रूव भी नहीं होते हुए नजर आ रही। तो यहाँ पर इन चीजों से त्रस्त आकर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि गुजरात के अंदर ही अपना प्लांट वो मूव कर देंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड से, जो कि आर्म है ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो अमृत स्कीम है उसके अंतर्गत ये काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि अराउंड 39,000 वाटर कनेक्शन इन्होंने रांची के अंदर दिए हैं पिछले 3 साल में, और इसके से एवरेज 13,000 कनेक्शन पर साल दिए हैं। ये दिक्कत आ रहा है। वैसे अभी इन्होंने ये जो नया इनिशिएटिव लिया है इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि वो तकरीबन 1 लाख कलेक्शन देंगे, और अगर देखा जाएगा तो इसके हिसाब से एक साल में इनको 61,000 कनेक्शन देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एम्बिशियस गोल इन्होंने रखा है। देखते हैं किस तरीके से इसे अचीव किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये सीगल से, जिन्होंने कानपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए पहला पियर कैप लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 8.32 किलोमीटर लंबी एक लाइन है कानपुर मेट्रो की, इसके लिए उनको काम मिला था। यहाँ पर ये काम जो है कास्टिंग का करना शुरू कर चुके थे कुछ समय पहले ही। 9.5 किलोमीटर वाइड ये पियर कैप्स है, और जिनका यार्ड है वो लोकेटेड है नोबस्तास हंसपुरम के अंदर, जो ऑब्वियसली यूपी में आता है। तो इस वजह से जो सेकंड फेज ऑफ कानपुर मेट्रो है उसके अंदर भी एक और जो सेक्शन है वहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का एक माइलस्टोन रीच हुआ है। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है झारखंड से, जिन्होंने इशू किए हैं ईपीसी टेंडर्स फॉर 14 मेगावाट्स ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। और जो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल्स के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो ये टोटल 14 मेगावाट का प्लांट होगा ग्रिड कनेक्टेड, और लोकेटेड ये होगा पलमलू और ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अभी कौन कौन बिडर्स आते हैं। 5% डिपॉजिट यहाँ पे देनी है, 25 साल का मेंटेनेंस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती है देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के वेस्टर्न रेलवे डिवीजन से, यानी जो सबअर्बन लोकल ट्रेन नेटवर्क का डिवीजन है उनसे रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो 12 नए सर्विसेज शुरू करेंगे अक्टूबर 1 से। तो ये अपग्रेडेड ट्रेन सेट्स है, न्यू लोकल ट्रेन वैसे आने वाली है 12 कार की। और साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो 12 कार के कुछ एग्जिस्टिंग रेस है, टोटल 10 ऐसे सर्विसेज है, उनको 15 रेक पे वो बढ़ाने वाले हैं। टाइम टेबल भी रिवाइज इसकी वजह से होगा। और यहाँ पे भी देखने मिल रहा है कि जो वेस्टर्न रेलवे डिवीजन है मुंबई का, ये पिछले कुछ समय से बड़े डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, मेजर काम काफी तेजी से कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये एक और चीज। अगली खबर दोस्तों आ रही है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने ऑन होल्ड कर दिए अपने कुछ प्लान्स फॉर ब्लू लाइन या ओआरआर एयरपोर्ट मेट्रो लाइन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मेनली जो लैंड एक्विजिशन है उसको करने में बहुत दिक्कत आ रही है। साथ साथ रिसेंटली एक डिसीजन दिया गया था कि डबल टेक ऑफ फ्लाईओवर यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ में बनाया जाए, सारे नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ में। तो इसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जो 8,900 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है ये सिग्निफिकेंटली अब ज्यादा महंगा हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड कॉस्ट 215 रुपए पर किलोमीटर आएगी तकरीबन इस 44 किलोमीटर लंबे लाइन के लिए। तो अभी प्लान्स होल्ड पे कर दिया गया है, काम होल्ड पे कर दिया गया है। देखते हैं बैंगलोर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन से रिलेटेड, जो इस साल भारत के अंदर होस्ट की जाने वाली है 11 और 12 सितंबर को। तो एक्सपेक्टेड है कि 250 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 41 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप जानते हो ग्लोबल एयर ट्रैफिक कंट्रीब्यूशन में भारत तेजी से ग्रो हो रहा है। चाइना के बाद में एशिया पैसिफिक रीजन में हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है, ग्लोबली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस के जरिए एक रोड मैप बनाया जाएगा फॉर एलिवेटिंग द सिविल एविएशन सेक्टर इन द एंटायर रीजन ऑफ पैसिफिक। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर 2 नए पैकेजेस के लिए बिड्स आए हैं। तो यहाँ पे C4A पैकेज और C4B पैकेज के लिए कंपनीज ने बिड्स सबमिट की है। मेनली यहाँ पर एनसीसी और रेल विकास निगम लिमिटेड ने किया है सबमिशन। 18 स्टेशन यहाँ पे बनाने हैं। 149.35 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, जहाँ पे अगर दोनों पैकेज की बात करें तो यहाँ पे 46.88 किलोमीटर लंबा कनका लाइन जो कि कनेक्ट करेगा हिल को राजनगुंते तक, ये इंक्लूडेड है, जहाँ पर 2 एलिवेटेड और 16 एडग्रेड स्टेशन होंगे, और एक और एडिशनल लाइन है। यहाँ पे कई चीजें इंक्लूडेड इस बिड के अंदर, एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, स्टील, फुटओवर ब्रिजेस, रूफ स्ट्रक्चर्स, पीबी वर्क्स वगैरह करना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात हाई कोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो 2 नए ब्रिजेस बनाए गोंदल टाउन के अंदर, जो राजकोट
ट्रांसपोर्ट के पास में आते हैं तो दोस्तों एक PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था गुजरात कोर्ट में, जहाँ पर लोगों ने कहा था कि ये जो ब्रिजेस है बहुत डिपैलेटेड है, खराब होने की कंडीशन में है और इसके वजह से नए ब्रिजेस बनाने की जरूरत है। सरदार ब्रिज जो पंजरपोल के पास में आता था, यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कहा जा रहा था कि ये एक मोर देन 100 ईयर पुराना ब्रिज है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली सुन नहीं रही थी, तो यहाँ पे फाइनली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोगों को फाइल करना पड़ा, जिसके बाद में कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि 2 ब्रिजेस यहाँ पे बनाए जाए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर और धारवाड़ के जो MP है उन्होंने रेल मिनिस्ट्री को कहा है कि एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जानी चाहिए हुबली और पुणे के बीच में। तो ये दोस्तों ट्विन सिटीज जो है ये दोनों ऑब्वियसली बड़ी है, बहुत सारे लोग जो है बेंगलुरु के अंदर जो ट्रैवल करते हैं वो वाया हुबली करते हैं। हुबली में भी ट्रेड इंडस्ट्रीज एजुकेशन बड़ा है, तो यहाँ पे पुणे और यहाँ पर हुबली के बीच में एक वंदे भारत होनी चाहिए, ऐसा लेटर लिखा गया है। अगली खबर दोस्तों ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहाँ पर अहमदाबाद का जो कालूपुर रेलवे स्टेशन है इसके अंदर के कुछ प्लेटफॉर्म्स को अब धीरे धीरे बंद करके रिडेवलप करना गवर्नमेंट शुरू करेगी। तो दोस्तों ये स्टेशन जो है इसके बगल में बुलेटिन स्टेशन बन रहा है, स्टेशन बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ जो काम चल रहे हैं बीच के अंदर स्टेशन के, उनको रात को थोड़ा बहुत डाइवर्जन करके ब्लॉक लेके चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे बड़े लेवल पे अपडेशन की जरूरत होने वाली है और उन ऑपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है इनको 4 फेजेस में नवंबर से बंद करना गवर्नमेंट शुरू करेगी। यहाँ पे इसके जैसे होगा ये कि ऑब्वियसली ऑपरेशंस कम होंगे और कई स्टेशन को फिर साबरमती और गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पे शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल ट्रेन को भी चलाया जाएगा इन स्टेशन के बीच में, ताकि जो लोग अभी इस स्टेशन से अगले स्टेशन तक ट्रैवल करना चाहते हैं उनको फैसिलिटी मिल सके। तो एक मेजर अपग्रेडेशन के सबसे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु मेट्रो से, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के साथ में, और इनके साथ में शुरू कर दी है ऑसिलेशन EBD ट्रायल्स फॉर लाइन 5 स्ट्रेच। तो लाइन 5 बेंगलुरु मेट्रो का रेडी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले टेस्ट किए जाएंगे, जब सर्टिफिकेशन मिल जाएगा सेफ्टी का तब ये लोगों के लिए शुरू की जा सकेगी। तो 12 से 14 दिन का ये समय होगा और उसके बाद में हमें कभी भी ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं बेंगलुरु मेट्रो 5 के। आज के एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट्स से है, इज इट अ गुड आइडिया टू मेक रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक वाराणसी रोपवे इन माउंटेन सिटीज लाइक ऐजवाल, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंजेशन एंड ऑल्सो टू प्रमोट टूरिज्म। तो देखो ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे अगर देखा जाए ना तो चाइना के अलावा किसी ने भी ऐसे एग्जीक्यूशंस किए नहीं है और कहीं ना कहीं पे ये बेनिफिशियल होंगे। अब देखो जो ना हिल टाउन्स है मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, यहाँ पे भी लोग ज्यादा है और जियोग्राफी डिफिकल्ट, यहाँ पे बड़े रोड्स बना नहीं सकते। 2 इशू आते हैं, पहली बात स्लोप्स है, शार्प कर्व्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रैफिक वहां पे ज्यादा हो जाएगा, गाड़ियां ज्यादा आएगी, नेचर डिस्ट्रॉय होगा। इसके अलावा वो फिर से प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को इंसेंटिवाइज करता है, मेट्रो ऐसे जगह पे बन सकती नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो है रोपवे जैसा ऑप्शन ही बेस्ट निकल कर आता है, जो सिटी के हेरिटेज को कम से कम टच करे, वो बहुत जगह कम लेता है और कॉस्ट के हिसाब से भी बहुत इफेक्टिव होता है और रोड से तो बहुत अच्छा है। बट अब इन नेटवर्क्स को किस तरीके से प्लान किया जाता है वो डिसाइड करता है कि लोग इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मनाली वगैरह के लिए जो है ये प्लान्स ऑलरेडी है, वाराणसी में तो काम चल ही रहा है, तो यहाँ पे ये सिटी ऑलरेडी टूरिस्ट हैवी है, तो इनको टूरिस्ट का जो ओवरऑल इन्फ्लो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन लोकल्स भी यहाँ पे एक से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन टूरिस्ट जगह पे गए होंगे तो आपको पता होगा हैवी कंजेशन की वजह से शहर के एक से दूसरे कोने में जाना बहुत मुश्किल है। तो ये प्रोजेक्ट जो है परफेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है उन टाउन्स एंड सिटीज के लिए, स्पेशली इंडिया और कुछ पुराने देशों के अंदर, जहाँ पे पुराने शहरों में रोड्स नैरो है, कंजेशन है, जियोग्राफी डिफिकल्ट है और रोपवे जो है एक वायबल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन सकता है। बस एक सैर सवारी के लिए, बस सुंदर दिखने वाला ट्रांसपोर्टेशन से आगे का फंक्शन निभा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।